नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश की तीसरी कविता 1.3 पोएम। पोएम का नाम है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। देखो नाम ही इतना अच्छा है। क्या है? ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। काइंडेस्ट मतलब दयालु या फिर हमेशा दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले। ठीक है, थिंग्स यानी चीज़ या कोई वस्तु। तो इस टाइटल का ही अर्थ ऐसा होता है कि आई नो मतलब मुझे लगता है कि पेड़ यह जो है दुनिया की सबसे दयालु ऐसी क्या है वस्तु है, ऐसी चीज़ है। मतलब पेड़ जो है सबसे ज़्यादा क्या है, काइंडेस्ट है। तो आओ आज हम इस कविता को पूरी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, दे डू नॉट हार्म द सिंपली ग्रो। देखो कितना अच्छी लाइन है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नॉट हार्म दे सिंपली ग्रो। मतलब पेड़ जो है सबसे ज़्यादा दयालु होते हैं ऐसे मुझे लगता है। दे डू नॉट हार्म, हार्म यानी क्या, नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना। दे डू नॉट आया है मतलब वो किसी भी तरह से क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाते। दे सिंपली ग्रो, वो सिर्फ क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते। ग्रो यानी क्या, बढ़ना। तो वो हमेशा क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर्ड बर्ड्स अमॉन्ग देयर बाउज। देखो, एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज। स्लीपी काउज मतलब सोए हुए गाय या फिर जिनको नींद आती है, आराम करने के लिए गाय जो रहते हैं, वो जब पेड़ के नीचे, आप देखे होंगे गांव गांव में कैसे पेड़ के नीचे या गाय भैंस क्या होते हैं, जानवर जाके बैठते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैलाना, अ शेड, शेड यानी छाव, एंड स्प्रेड अ शेड फॉर अ स्लीपी काउज। तो ऐसे से सोए हुए जो गाय होती है उन गायों के ऊपर क्या पहुंचाते हैं, छाव देते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बग्स। देखो बग्स मतलब क्या दिया गया है यहाँ पे, ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। तो वो अपनी छाव जो है गायों के ऊपर, जानवरों के ऊपर रखते हैं वो पेड़। उसी तरह से वो अपनी बाउज पर मतलब अपने शाखाओं पर बर्ड्स को यानी पक्षियों को बैठने के लिए देते हैं, या पक्षी जो है उसकी उनकी पेड़ के शाखाओं पर बैठते हैं, है ना। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबोव एंड वुड टू मेक अवर हाउसेस ऑफ। देखो कितना अच्छा दिया है। दे गिव अस फ्रूट, वो हमें क्या देते हैं, फल देते हैं। इन लीव्स अबोव, और साथ ही साथ फल मतलब फल देते हैं। इन लीव्स अबोव मतलब जो पेड़ पत्तियाँ वगैरह होती है उन वो सभी रहता है उसमें, है कि नहीं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ, और हमारे घर बनाने के लिए हमें क्या देते हैं, वुड, वुड यानी क्या, लकड़ी देते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोविन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। देखो, एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोविन, हैलोविन मतलब क्या, एक त्यौहार होता है। देखो यहाँ पे दिया है हैलोविन, अ फेस्टिवल इन ऑटम ऑब्जर्व इन वेस्टर्न कंट्रीज। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो पाश्चिमात्य देश है, उन देशों में हैलोविन नाम का त्यौहार मनाया जाता है। और उस त्यौहार में क्या करते हैं, पत्तियों को जलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोविन। तो हैलोविन में जलाने के लिए पत्तियाँ भी यही पेड़ देते हैं। एंड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु। तो इस वसंत ऋतु में न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, पहले तो पत्तियाँ आप देखे ही होंगे, वसंत ऋतु के पहले पेड़ की पूरी पत्तियाँ जो है झड़ जाती है और उसके बाद वसंत ऋतु में फिर से नए पत्ते लगते हैं। तो वही बताया गया, एंड इन द स्प्रिंग, वसंत ऋतु में न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, तो हरे रंग की नई पत्तियाँ क्या हो जाती है, उगती है। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग
सन, बीम्स यानी क्या, रेज, रेज यानी किरण। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, वो सुबह का पहला मतलब सबसे पहले वो होते हैं जो क्या देखते हैं, दिन को उगते हुए देखते हैं, सूरज को उगते हुए देखते हैं। टू टच द बीम्स, बीम्स यानी आपको बताया गया है सूरज की किरणें ऑफ मॉर्निंग सन, सुबह का सूरज जो है, सूरज की किरणें पहले किसको टच करते हैं, पेड़ों को। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं ना, इसलिए क्या कहा गया है कि जो सूरज की किरणें हैं वो उन पेड़ों को टच करती है। और साथ ही साथ पहले लाइन में दिया गया है दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, कि वो पहले ऐसे होते हैं जो दिन को उगते हुए देखते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और वो सबसे लास्ट में होते हैं, आखिर में होते हैं, जो मतलब इस प्रकाश को पकड़े रहते हैं, या रात मतलब अंधेरा जो है जमीन पर जल्दी होता है, पेड़ों के ऊपर अंधेरा जल्दी नहीं होता है, ऐसे यहाँ पे कहना है। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जब शाम जो है अंधेरे में या रात में बदल जाती है तब तक ये क्या होते हैं, पेड़ जो है उजाला या लाइट्स पकड़े रहते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी ललबी, देखो, एंड और व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब मून यानी क्या, चंद्रमा, चंद्रमा आकाश में आता है, द हम अ ड्राउजी ललबी, ड्राउजी यानी क्या, स्लीपी, और ललब या लुलाबी मतलब क्या, सॉफ्ट स्लोली सॉन्ग टू पुट चिल्ड्रन टू स्लीप, मतलब लोरी एक प्रकार से हम बोलते हैं, जो बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है रात में, उसको क्या कहते हैं, लोरी, है ना। तो जब रात में चांद आसमान में आता है तब ये पेड़ क्या करते हैं, हवा से एकदम शांत हवा में जैसे लोरी गाते हैं उस तरह से आवाज करते हैं। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, और बच्चे क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, या फिर इस आवाज़ में इस धुन को सुनते हुए क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। इस कविता में हैरी बैन इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि वो पेड़ जो है हमें किस तरह से उपयोगी होते हैं, वो हमें फल देते हैं, छाँव देते हैं, या फिर हैलोवीन नाम के त्यौहार में जलाने के लिए पत्तियाँ देते हैं। इस तरह से सभी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे राइमिंग वर्ड्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे नो ग्रो इस तरह से है, फिर यहाँ पे काउज बाउज, स्पेलिंग अलग है लेकिन वो क्या है, राइम है। ठीक है, फिर यहाँ पे हेलोविन ग्रीन इस तरह से, फिर बिगन सन, लाइट नाइट, स्काई लिलाबाई, फिर एगो नो, ये सभी क्या है, राइमिंग वर्ड्स है।